कि मौलवियों को आराम नहीं आ रहा, रमजान में भी अगरचे इनका बड़ा भाई कैद है लेकिन ये पूरी ड्यूटी कर रहे हैं, उसकी कमी महसूस नहीं होने दे रहे। कुछ अरसे बाद उनको फिर कोई जरासीम उनके अंदर आते हैं और कहते हैं मेरे सामने बिठाओ। वो कराची के मुफ्ती साहब से आज तक बोरा नहीं खुला और ये आज तक अपना वो इल्म का खजाना बहा नहीं सके और कहते हैं, वो कहते हैं वीडियो में जवाब दो, तो मैं वीडियो में जवाब नहीं दूंगा, सामने बैठ के जवाब दूंगा। अब इससे आपको अंदाजा हो जाए, मुफ्ती तक जब इस्लाम खतरे में हो और अपनों से हो तो कम से कम उनको बोलना चाहिए था, मुफ्ती मुनीर रहमान से बोलना चाहिए था। और फिर इंजीनियर साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लिखवा के ले आओ बड़ों से, अपने किसी बड़े से लिखवा के ले आओ। तो मैंने कहा था कि भाई अपने बड़े से वीडियो बनवाओ और ये भी तुम्हारी ख्वाहिश के ऊपर। आज तक हमारी ये डिमांड जो एक ऑर्गेनाइज तरीका है, पिछले दिनों जो बासित नदीम साहब ने मुझसे ऑनलाइन इंटरव्यू किया है, उन्होंने कहा बड़ी साइंटिफिक बात आप करते हैं कि ये तो लाखों में आप किस के साथ बैठेंगे, एक जलील होगा तो दूसरा के कारण पता नहीं कुछ नहीं किसी गल दा, तो ये आपकी डिमांड बिल्कुल दुरुस्त है, डिमांड पूरी क्यों नहीं करते? मैंने कहा इनसे पूछा और पूरी इसलिए नहीं करते कि इनके बड़ों को पता है कि ठीक कर रहा है। किसी बड़े ने आज तक मेरे बारे में कोई स्टेटमेंट दी है कि मैं गुमराह हूं, इस्लाम से खारिज हूं? के बाद के अफलातूनियां और बुकरातियां हैं कि फलां लिख के देगा फलां, और मैं ये आपको लिख के दे दूं कि मुफ्ती तकी साहब भी लिख के दे देना बिलफर्ज, ये कहेगा इमाम हरम से लिखवा के लो। आप ये कर देंगे? एक नहीं, मैं ये काम नहीं करता, मुफ्ती तकी साहब का मैं टाइम फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करना चाहता। आपके पास इतना टाइम है कि वेस्ट हो जाए। दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब का कैसा तासुबाना ज़हन है इंजीनियर मुनीर साहब के हवाले से। जिस तरह से आपको पता है कि इरशाद भट्टी साहब ने पॉडकास्ट की मुफ्ती तारिक मसूद साहब से, और मुफ्ती तारिक मसूद साहब से बहुत ही सख्त सवालात किए इंजीनियर मुनीर साहब के मुताबिक। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये कहना है कि इंजीनियर जो है वो कोई आलम दीन बिल्कुल नहीं है, यानी उसको किसी भी चीज़ का इल्म नहीं है, वैसे ही लोगों को गुमराह करता है। इसी तरह मौलाना तारिक जमील साहब जो है उनसे भी ये सवाल हुआ तो उन्होंने ये कहा कि इंजीनियर जो है वो गुमराह शख्स है। यानी इनका तासुबाना ज़हन देख लें। इंजीनियर साहब की जितनी भी दीन के हवाले से खिदमात हैं, यानी इंजीनियर साहब जितना भी दीन के हवाले से काम कर रहे हैं, उनको ये जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं और ये कहते हैं कि उलमाए देवबंद के जो अकायद हैं वो बिल्कुल कुरान सुन्नत के मुताबिक हैं। अब इंजीनियर साहब जो एतराज़ करते हैं अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह कलमे के ऊपर, यानी देवबंदियों के जो बड़े अलामा साहब थे मौलाना अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने अपने नाम का जो कलमा पढ़ाया था उस कलमे के ऊपर भी उलमाए देवबंद तावीलें पेश करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो हैं वो किसी खास कैफियत में थे, जिस कैफियत के अंदर उन्होंने अपने नाम के कलमे पढ़ाए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये भी कहना है कि क़यामत वाले दिन हम बुजुर्गों और बाबों के साथ ही हमारा उठना हो। इस वाले साहब वीडियो देखिए, उसके बाद हम बकौल आपके कि वो इस्लाम की एक दूसरी शक्ल पेश कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। तो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब कोई इनका कोई वो तो नहीं है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस मजहब के है ना। तो मुफ्ती तक जब इस्लाम खतरे में हो और अपनों से हो तो कम से कम उनको बोलना चाहिए था, मुफ्ती मुनीर रहमान से बोलना चाहिए था। और फिर इंजीनियर साहब को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लिखवा के ले आओ बड़ों से, अपने किसी बड़े से लिखवा के ले आओ। तो बिस्मिल्लाह। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब मीडिया पे नहीं है, वो एक हकीकी मानो में उन्होंने कहा था कि जाएं, नहीं, ना उन्होंने मुझे रोका ना उन्होंने मुझे कहा जाने का। मुफ्ती वो सोशल मुनीर रहमान का तो उनसे पूछा ना, मुफ्ती मुनीर रहमान की बात है तो आप मुफ्ती मुनीर रहमान से पूछे। लेकिन सुना है वो उन्होंने माइंड किया था कि आप क्यों गए इस तरह मुनाजरा करने। किसने माइंड किया था? मुफ्ती मुनीर रहमान साहब। मेरे इल्म में नहीं। लेकिन आप क्यों नहीं, इतना बड़ा आपका चैलेंज है कि आपने इतनी इस्लाम की खिदमत करनी, लिखवा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के पास जाएं। वो क्या ये कौन सा किसी से मुनाजरे के लिए शर्त है? आप दलील से बात करें, अगर वो सही है तो मुफ्ती तकी साहब लिख के दें या नहीं लिख के दें। यानी इंजीनियर मिर्जा को चाहिए था बैठ जाता, फेस टू फेस दलाइल से बात हो। जो ये मुतालबे कर रहा है कि मुफ्ती तकी साहब लिख के देंगे तो मैं बैठूंगा, इस मुतालबे की लॉजिक क्या है? मतलब ये उनका कहना, मैंने सुना, पूछा भी, वो कहते हैं कि आज मुफ्ती तारिक मसूद साहब आ जाते हैं, मैं उनके साथ बैठता हूँ, कल मुफ्ती जैद आ जाता है, परसों मुफ्ती बकर आ जाता है, तो मैं मुनाजरी करता रहूंगा। एक जो उनका सबसे बड़ा है वो कहे कि ये हमारी तरफ से, ये मेरे आने से पहले कह देता ना, मुझे तो बुला रहा था कि टाइम क़यामत तक आ जाओ आ जाओ आ जाओ, उस वक्त उसने ये नहीं कहा और कह रही कभी नहीं आएंगे। ये तो आने के बाद के अफलातूनियां और बुकरातियां हैं कि फलां लिख के देगा फलां, और मैं ये आपको लिख के दे दूं कि मुफ्ती तकी साहब भी लिख के दे देना बिलफर्ज, ये कहेगा इमाम हरम से लिखवा के लो। आप ये कर देंगे? एक नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा, मुफ्ती तकी साहब का मैं टाइम फालतू चीजों में वेस्ट। लेकिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहते हैं कि मौलाना तारिक मसूद देवबंदियों के फ्रंट मैन है, देवबंदियों के गोल कीपर है, शैतान के हत्थे चढ़ गए हैं, गलत अकीदे वाले इंसान है और मरने के बाद अल्लाह के पास नहीं अपने बुजुर्गान के पास जाने वाले इंसान है। और ये वो जिन्होंने अपने नहीं बल्कि लोगों के भी अकीदे खराब कर दिए। अच्छा, यानी हम अल्लाह के बजाय अपने बुजुर्गों के पास जाएंगे, बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? और डिफरेंट जगह होगी शायद। वो भी तो जन्नत में कौन जाएगा? इंजीनियर से बस ये मुझे एक लिस्ट लिखवा ले, 4-6 आदमी बता दे जो जन्नत में जाएंगे। तो हमारा तो एक सिलसिला सदियों से चला आ रहा है, तो हमारी तो दुआएं हैं कि हम अल्लाह हमें बुजुर्गों के साथ उठाए और अदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक अस्सालिहीन, पैगंबरों की दुआएं, अल्लाह में अपने नेक बंदों में शामिल कर ले। इससे पता चलता है नेक बंदे होलसेल के हिसाब से रहेंगे। अल्लाहुम्मा हदीना फीमन हदैत, हदीस में दुआ सिखाई है, या अल्लाह तेरे जो हिदायत याफ्ता लोग हैं ना, हुजूम है उनका, मुझे भी उनका एक अदना सफर बना ले। तो होलसेल के हिसाब से अल्लाह वाले बुजुर्ग रहेंगे मार्केट से इतनी जल्दी शॉर्ट, जब बुजुर्ग शॉर्ट हो जाएंगे ना तो क़यामत आ जाएगी। तो और बाकी जो इल्जाम लगाया कि अकीदे खराब कर रहे हैं, तो कोई अकीदा बताएं कौन सा अकीदा जो हम, मैं अभी उस पे आता हूं, जरूर मैं उस पे आता हूं। अच्छा, वो बोरे वैसे कहां हैं जो आप लेके गए थे? वो बोरे भर के देखिए, जब भी कोई कहीं बोरा लेके जाता है ना, वापस आके उस बोरे को खाली करके चीजों को अपनी जगह रख देता है। तो ये सारी किताबें आप देख रहे हैं, हाँ, ये बोरे से निकली हुई किताबें जो हमने अलमारी में दोबारा फिट थानवी रसूलुल्लाह वाला जो वाकया है, जिसे ये हर जगह कहते हैं ख्वाब ख्वाब ख्वाब, इतनी ढिठाई के साथ मुसलसल इतनी दफा झूठ बोलना कि ये ख्वाब था ख्वाब था ख्वाब था। अल्लाह को आप लोगों ने क्या मुंह दिखाना है? आपके बड़े को भी शर्म आई है, उसने भी अपने मुरीद के खत के जवाब में ये नहीं कहा कि इस ख्वाब में तसल्ली थी, उसने भी कहा इस वाकये में तसल्ली थी। अल इमदाद रिसाला जो अशरफ थानवी साहब के जमाने में वो निकाला करते थे, जिसमें वो सवालात के जवाब भी दिया करते थे, ये कोई किताब नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं किताब कहां से मिलेगी, किताब नहीं, ये उनका महानामा एक रिसाला निकलता था, ज़ाहिर है उनकी जिंदगी में निकलता था, खत्म हो गया। आज तक ये थानवी रसूलुल्लाह वाले वाकये की वजह से जिंदा है वो रिसाला। रिसाले तो उन्होंने कई लिखे हैं, रिसालों में अगर हम आए तो एक रिसाले में उनको एक मुरीद ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि सैयदा आयशा आपके घर आई हैं, तो थानवी साहब ने उसकी ताबीर की कि एक कम सी लड़की मेरे हाथ लगेगी, वलियाउज़ुबिल्लाह ताला, क्योंकि जब सैयदा आयशा रसूलुल्लाह के हक़ में आई थी उनकी उम्र कम थी। ये इन लोगों का इल्मी लेवल है। घर में माँ आ रही है
और ये कह रहे हैं कि कम से लड़की मेरे हाथ लगेगी, क्योंकि कुछ दिनों बाद उन्होंने एक मुरीदनी से शादी कर ली और उसी के लिए शायद मुरीद ने पहले ख्वाब गढ़ा था कि ये तो इशारा मिला था। ये भी अल इमदाद रिसाले में मौजूद है। तो उस रिसाले को हम डिस्कस करना शुरू करें तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। तो ये अल इमदाद रिसाले का वो वाला हिस्सा जो थानवीर रसूलुल्लाह वाले वाक़े का है, ये जिंदा सिर्फ इसलिए है कि इसे प्रिंटेड फॉर्म में ब्रेलवी लेके आ रहे हैं। वो तो एक दफा छप गया रिसाला। मसलन आज की डेट में जो जंग अखबार छपा है, ये तो नहीं कि 100 साल बाद भी आप अखबार निकाल सकते हैं कि छपता आ रहा है, वो 100 साल पुरानी कॉपी निकालेंगे। लेकिन ये वो रिसाला है जो हजारों में ब्रेलवी छापते हैं इनको बदनाम करने के लिए, जब खत्म होता है फिर मार्केट में फेंक देते हैं। किताब नहीं है, ये रिसाला है मानामा। हमारी वेबसाइट पे भी रखा हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट में, हम यहां पर भी ऐड कर देंगे। उस रिसाले में एक शख्स अपनी लाइफ स्टोरी सुनाता है, जिस तरह हमारे स्टोरी में सुनाते हैं। और लाइफ स्टोरी में कहता है कि हजरत के साथ मेरी अकीदत जो हुई, उसके बाद से मेरे साथ ये एक्सपीरियंसेस हुए। और वो हजरत को कहता है हुजूर, जो हमारे कराची के मुफ्ती साहब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ दिया। उस बेचारे ने तो तैयारी भी नहीं की थी कि यार मैं देखूं ये हुजूर किसको कह रहा है। वो हुजूर उसमें थानवी साहब को कह रहा है, तो हुजूर ही का ख्याल रहा। तो मुझसे कहते हैं देखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आ रहा है, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लाता, वो हुजूर कह रहा है थानवी साहब को। वो कहता है कि जब से आपके साथ मेरा एक पीरी मुरीदी का सिलसिला शुरू हुआ है ना, तो मेरे साथ ऐसे रूहानी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, या हमारे नज़दीक शैतानी। वो कहते हैं एक रात मैंने ख्वाब में देखा कि मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह। कोशिश करता हूं उनके जुबान से मोहम्मद रसूलुल्लाह निकले, लेकिन फिर भी यही निकलता है, क्योंकि आपका फैज़ ऐसा जारी मेरे ऊपर, रूहानी इन्वर्टेड कामस में। फिर वो कहते हैं मैं बेदार हो गया, फिर भी मैं यही पढ़ रहा हूं। और कहते हैं जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने कोशिश की बेदारी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का विर्द करूं, लेकिन विर्द बार बार थानवी रसूलुल्लाह का निकल रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह। और बल्कि उसने कहा मैंने कोशिश की कि मैं दुरूशी पढ़ के नबी इस्लाम को खुश करूं, तो मेरी जुबान से निकलता है अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना व नबीना अशरफ अली, नबीना हमारे नबी। बेदारी में मुफ्ती साहब ना, ख्वाब नहीं जे, बेदारी जे। भाई लोग इन बुजुर्गों और बाबों का दिफा कर रहे हैं मुफ्ती तारिक मसूद साहब और मौलाना तारिक जमील साहब, और ये कह रहे हैं क़यामत वाले दिन हम इन बुजुर्गों में से ही उठें, यानी इनके साथ ही हमारा उठना हो क़यामत वाले दिन। अनिस साहब का ये कहना है कि हम उन बुजुर्गों और बाबों को कुछ नहीं समझते, इन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए और इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला है। लेकिन ये जो फिरका रसूलुल्लाह है, ये कहते हैं कि इंजीनियर हमारे बुजुर्गों और बाबों के खिलाफ बातें करता है। इंजीनियर साहब उन बुजुर्गों और बाबों के खिलाफ बातें करते हैं जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। लेकिन ये फिरका रसूलुल्लाह जो है ये कहना शुरू कर देते हैं इंजीनियर जो है हमारे बुजुर्गों का गुस्ताख है, सहाबा कराम का गुस्ताख है, इसी तरह औलिया अल्लाह का भी गुस्ताख है। यानी फिरका रसूलुल्लाह ने अपने बुजुर्गों और बापों को टॉप प्रायोरिटी देनी होती है, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पीछे उछकना होता है। भाई ये वीडियो देखकर आपने खुद ही फैसला करना है कि इंजीनियर साहब बात ठीक कर रहे हैं या फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब बात ठीक